SC ST एक्ट कानून जो बना हुआ है उसी तरह अति पिछड़ा का भी एक कानून बने। जब हमारी रोटी छीना जाता है तब अनशन होता है। जो ये अनशन है उग्र रूप ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। आज 5% लोग वाले सत्ता चला रहे हैं। कर्पूरी जी के सपनों का बिहार। कर्पूरी अनशन सत्याग्रह अखिल भारतीय मूल अति पिछड़ा के बुद्धि मंच के बैनर तले आज 1 दिवसीय आमरण अनशन किया गया। आइए क्या वजह है, आखिर क्यों बैठना पड़ा सर? 2015 में एनडीए सरकार ने 3 सक्षम जातियों को BC2 से BC1 में डाल दिया। उसके वजह से हमारा जो आरक्षण है वो नगण्य हो गया। हमारे बच्चे सड़क पर आ गए। लगा कि ये अन्याय हुआ है और इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें महात्मा गांधी और जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो अस्त्र जो है अहिंसा और सत्याग्रह और ये अनशन, ये तीनों को अपनाना पड़ा हमको। अगर आपकी मांग पूरा नहीं किया जाएगा तो क्या कीजिएगा सर? कहाँ तक जाइएगा? यदि अगर मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो हम हर जिला में, हर प्रखंड में अनशन करेंगे 1 दिवसीय। अगर उससे भी नहीं होगा तो आमरण, सामूहिक आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन नहीं खत्म हो पाएगा तो क्या आपके जो ये आमरण अनशन है उग्र रूप ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। और ये आमरण अनशन इतना प्रभाव डालेगा कि यदि अगर वो नहीं निकाले 3 जातियों को तो अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार को सत्ता से निकाल देगा। चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा 2025 का? इस बार वो नहीं आने जा रहे हैं। इस बार महागठबंधन की सरकार आने वाली है। महागठबंधन का है तो महागठबंधन की सरकार आने वाली है। मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होंगे बिहार? ये तो समय के अनुसार तय किया जाएगा, अभी कुछ करना पॉसिबल नहीं है। अपना थोड़ा परिचय बताइएगा, कांग्रेस का नेता भी आप। मेरा नाम डॉक्टर KP सिंह है, अखिल भारतीय मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और कांग्रेस का मेंबर हूँ। अनशन जब हमारी रोटी छीना जाता है तब अनशन होता है। आज मूल अति पिछड़ा समाज से आरक्षण छीना गया। माननीय नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से सत्ता में, लेकिन 2015 में 3 समृद्ध जातियों को इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद 113 जातियों का आरक्षण शून्य हो गया। क्या मांगे आपके? मुख्य मांगे क्या? मुख्य मांगे हैं जिस तरह से SC ST को आरक्षण दिया गया, उसकी भागीदारी दिया जाए, अति पिछड़ा को भागीदारी दिया जाए। आज 2 वर्ष हो चुका है जातीय जनगणना का। नीतीश कुमार जी ढोल पिट रहे, हमने जातीय जनगणना कराया। उस 36% में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा का 36% आबादी के अनुरूप की भागीदारी देने की बात आई है। A to Z की बात करते हैं, आबादी के अनुरूप भागीदारी की बात करते हैं। लेकिन जब टिकटों की बंटवारा होता है, जब कहीं आरक्षण की बात होती है तो वहाँ हम लोग जगह पर समृद्ध जाति ही दिखाई देते हैं। इससे हमको मांग है कि हमारे से अलग करके EWS को आपने 10% दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे पेट की रोटी काट करके आप किसी दूसरे को दे दीजिएगा, ये मुझे मंजूर नहीं है। अति पिछड़ा का जो प्रमुख मांगे हैं, जैसे SC ST एक्ट कानून जो बना हुआ है उसी तरह अति पिछड़ा का भी एक कानून बने। दूसरा है कि जिस तरह से SC ST के लिए विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्वेशन होती है, उसी तरह अति पिछड़ा का भी सीटें रिजर्वेशन अति पिछड़ा का लोकसभा और विधानसभा में हो। और 2015 में जो सरकार 3 समृद्ध समाज को जो इसमें अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया है, उसको एक वर्गीकरण करके या तो अलग कर दिया जाए या कुछ परसेंटेज बढ़ा के उसको अलग, हम लोग से उसको अलग कर दिया जाए। वो भी हमारा भाई है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको हक अधिकार नहीं मिले, लेकिन हमारा जो अधिकार है वो अधिकार छीने भी नहीं। और जनगणना जो बिहार में भी हाल फिलहाल जो जनगणना हुआ है, तो जातीय जनगणना के अनुसार हम अति पिछड़ा का आबादी 40% आबादी हम लोग का है, लेकिन किसी भी पार्टी आबादी के अनुसार हम लोग को हिस्सेदारी राजनीतिक में नहीं देती है। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा तो हम लोग प्रत्येक बिहार के जिला में जाकर के और आमरण अनशन भी करेंगे, जरूरत पड़ा तो। हम लोग चाहते हैं कि सरकार और अन्य पार्टी
अति पिछड़ा को मान सम्मान के साथ सीटें विधानसभा में दे। अगर नहीं दिया तो ये सरकार हम लोग गिरा देने का ताकत रखते हैं। अति पिछड़ा चाहे जिसका चाहेगा उसका सरकार बना सकता है, सरकार गिरा सकता है। सन ऑफ माली कमलेश सैनी, मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। देखिए, अगर सरकार नहीं मानती है, सरकार अधिकार की बात करती है, तो हमारी भागीदारी सबसे ज्यादा है। हमारी भागीदारी है तो अधिकार भी हमारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आज 5% लोग वाले सत्ता चला रहे हैं। देखिए, कर्पूरी जी के सपनों का बिहार और आज जो है हमारे डॉक्टर साहब KP साहब के नेतृत्व में हम लोग ये जो कर्पूरी अनशन सत्याग्रह में आए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अति पिछड़ा समाज में जो 3 जातियों को शामिल किया गया है उनको माने इस सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इन 3 जातियों को, तेली, तमोली, दांगी को जो है पिछड़ा समाज से निकाल करके वो जहाँ थे कहाँ रखना है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा हक को आप ना छीने, इसके लिए इन 3 जातियों को निकाल करके बाहर करना होगा। और इसके लिए हम लोग हमेशा से जो है सत्याग्रह के माध्यम से, चाहे किसी भी प्रकार से जो भी करना पड़े, आमरण अनशन जो भी करना पड़ेगा, आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो हम लोग जो है निकल करके रोड पर आकर के आंदोलन भी सरकार के विरुद्ध हम लोग करेंगे। मेरा नाम आजाद पासवान, युवा कांग्रेस नेता, नवादा। कर्पूरी अनशन सत्याग्रह अखिल भारतीय मूल अति पिछड़ा के बैनर तले आज 1 दिवसीय आमरण अनशन सत्याग्रह। डॉक्टर KP सिंह वजह यह है कि BC1 में 3 जातियों को शामिल कर दिया गया। उनको 3 जातियों को BC1 से हटाने को लेकर के 1 दिवसीय आमरण अनशन किया गया। बाकी आप सुई ज्यादा। जय भीम, जय भारत।